मित्रों नमस्कार। आज रेलवे की बात। हमारे देश में गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस आदि की खूब बात होती है, पर सतह पर, ज़मीन पर, जहाँ लोग कारोबार करते हैं, आना जाना करते हैं, जो अपनी कार्रवाई करते हैं और जीवन बिताते हैं, वहाँ पर गवर्नेंस तो दिखता नहीं है। अब जैसे रेलवे की बात, मैं कल लखीसराय से पटना आया। ट्रेन थी धनबाद पटना एक्सप्रेस 13331 एक्सप्रेस। तो लखीसराय से राजेंद्र नगर तक कोई भी टीटीई डब्बे में टिकट चेक करने नहीं आए, जबकि स्लीपर में मैं यात्रा कर रहा था और गाड़ी डब्बा जो है स्लीपर का भी डब्बा पूरा भरा हुआ था। मतलब ऐसा नहीं था कि जितना स्लीपर का सीट था उतने ही पैसेंजर थे, उससे लगभग 2 गुने पैसेंजर जरूर थे। जैसे एक कूपे में 8 बर्थ होता है तो 8 पैसेंजर की जगह पर 12, 15, 18 पैसेंजर तो जरूर ही थे। तो वे सभी तो आरक्षित टिकट लेकर आए नहीं होंगे, क्योंकि आरक्षित टिकट तो सरकार ने 8 ही बेचे होंगे। एक डब्बे में, एक कूपे में, एक डब्बे में शायद 72 बेचते हैं, लेकिन पैसेंजर उससे ज़्यादा थे। तो अगर गवर्नेंस की बात होनी चाहिए तो गवर्नेंस में तो यह भी है कि अगर कोई आरक्षित डब्बे में अनारक्षित यात्री घुसता है तो उसे अतिरिक्त शुल्क, किराया और जुर्माना देना होता है। तो यह गवर्नेंस की बात है। तो अगर टीटी उसमें आए और पैसेंजर के टिकट चेक करें तो जो आरक्षित पैसेंजर हैं उनको भी सुविधा मिलेगी, क्योंकि अनारक्षित लोग नहीं घुसेंगे। और अगर अनारक्षित लोग घुस आए हैं तो सरकार को अतिरिक्त किराया भी मिलेगा, अतिरिक्त राजस्व भी मिलेगा। तो सरकार जो राजस्व का रोना रोती है वह बेकार रोती है। राजस्व तो सरकार को लगता है कि वसूलने ही नहीं आता है फिर, क्योंकि वहाँ तो राजस्व की संभावना है। पैसेंजर अतिरिक्त यात्री उसमें घुसे हुए हैं तो उससे राजस्व भी मिलेगा, और जो आरक्षित यात्री उसमें बैठे हैं, आरक्षित टिकट लेकर बैठे हैं, उन्हें असुविधा भी नहीं होगी। तो हर तरह से ये गुड गवर्नेंस और गवर्नेंस होगा, पर सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है। और यह कल की बात नहीं है, यह रोजमर्रा की स्थिति है और वर्षों पुरानी स्थिति है। तो सरकार जो भी गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस का ढोल पीटे, जमीन पर गवर्नेंस नहीं दिखता है। मेरा अपना यही मानना है। इसके पहले मैं 30 तारीख को गया था इसी ट्रेन से 13332 से राजेंद्र नगर से लखीसराय। वहाँ भी नहीं, सॉरी, मैं इस ट्रेन से नहीं गया था, बक्सर टाटा सुपरफास्ट एक्सप्रेस से गया था। वहाँ भी चेयर कार जो सेकंड सीटिंग होती है उसमें आरक्षित सीट लेकर गया था। वहाँ भी वही हाल था, 4 की जगह 6 लोग बैठ कर जाते थे। एक सीट पर 4 का सीट बना रहता है, तो उस पर 6 लोग बैठ कर गए थे। खैर वो वहाँ भी अगर लोग आते, टीटी साहब आते, तो वहाँ भी राजस्व की संभावना थी। ठीक है, राजस्व आएगा तो फिर हमें को फायदा होगा, सबों को फायदा होगा। राजस्व आएगा तो अतिरिक्त ट्रेन हम चला देंगे, अतिरिक्त पटरी बना देंगे, लेकिन राजस्व आएगा तब तो। और लेकिन राजस्व आने की संभावना है। लोग अनारक्षित डब्बे में आरक्षित यात्री कम से कम मुगल सराय से ये जसीडीह, मधुपुर, भागलपुर तक खूब यात्रा करते हैं। दूसरे प्रांतों की स्थिति मुझे उतनी पता नहीं है, लेकिन इस यात्रा का मुझे व्यक्तिगत अनुभव है, पर्याप्त अनुभव है। तो ठीक है, उस दिन जो मैं यात्रा कर रहा था 30 मार्च को बक्सर से टाटा में, तो उसके टॉयलेट में पूरी गंदगी थी। खैर मैंने 139 पे कंप्लेन किया, आया, उसको साफ भी किया, और उसके बाद मैं देखा कि उसको लॉक करके चला गया। या तो उसने ढंग से साफ नहीं किया जिससे कि मैं देखूं और फिर से शिकायत कर दूं, या फीडबैक नहीं दे पाऊं सही।
तो उसको बंद करके चला गया, जो या फिर उसको कोई यूज नहीं कर पाए क्योंकि फिर गंदा होगा, फिर उसे साफ करना होगा। तो ये गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन का मॉडल रेलवे में तो दिख नहीं रहा है। वंदे भारत चलाने से और दिल्ली से मेरठ रैपिड रेल चलाने से और मेट्रो चलाने से ही केवल गवर्नेंस तो आएगा नहीं। गवर्नेंस तो ये पटना, लखीसराय, किऊल, गया, मोकामा, मधुपुर, भागलपुर, सुल्तानगंज, मोकामा, आरा, छपरा सब में भी आना चाहिए, क्योंकि क्या बिहार भी तो गवर्नेंस खोजता है। बिहार को भी तो गवर्नेबल बनाना चाहिए, बेहतर गवर्नेंस यहाँ भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ के इस रेल खंड पे गुड गवर्नेंस क्या, गवर्नेंस भी नहीं दिखता है। टीटीई डब्बे में आते ही नहीं है दिन में, या तो वो परेशानी से बचते हैं या फिर टीटीई की संख्या कम है, यह तो रेलवे ही बता सकती है। तो मेरा यही मानना है कि रेलवे में गवर्नेंस की ज़रूरत है, या फिर सरकार यह कह दे कि दिन में इस खंड में जो आरक्षित डब्बे हैं, जैसे स्लीपर है, एसी है, उसमें कोई भी सामान्य यात्री बैठकर जा सकता है, यह कह दे। क्योंकि अगर मैं बैठ जाऊं और फिर कल कोई टीटी संजोग से आकर के फाइन कर दे, ऐसे इस रूट में टीटी आते नहीं है, फाइन करते नहीं है, तो पर्याप्त है। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं अचानक एक खाली डब्बे में घुस गया। रांची से मैं उस समय बोकारो जा रहा था। अभी मैं कुछ ही दूर चला था, देखा कि डब्बा में 3 लोग थे मात्र उस डब्बे में, और संयोग से वह डब्बा स्लीपर का था। 2 लड़की आई टीटी और मुझे फाइन कर दिया। मैं कुछ बोल भी नहीं पाया, क्योंकि गलती तो मेरी थी। तो जो कानून का पालन करे वह मूर्ख, और जो कानून का न पालन करे वह ज्ञानी। यही हमारा भारत है और यही अमृत काल है। तो मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद। मेरी अपनी वेदना थी, आपको बुरा लगा, अच्छा लगा, जो भी हो आप कमेंट करें। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।